इंसान से पहले की दुनिया और जिन्नात की हुकूमत। उस सुनसान और रहस्यमय सन्नाटे में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक नई मखलूक की आमद होने वाली थी। ये कोई आम मखलूक नहीं थी जो मिट्टी से बनी हो। ये आग की रोशनी से बनी थी। उसकी फितरत में तेजी, जज्बात और असर था। ये मखलूक हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें देख सकती थी। ये वही मखलूक थी जिसे इंसानों से कई हजार साल पहले इस जमीन का हुक्मरान बनाया गया था। आप सोच रहे होंगे, ये मखलूक कौन थी? ये थे जिन्नात। ये कहानी तारीख से भी पुरानी है। उस दौर की कल्पना कीजिए जब यहां सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। लेकिन ये खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये किसी बड़े आगमन की तैयारी थी। जीवन का कोई संकेत नहीं था, लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। ये जमीन अपने पहले बादशाहों और अपने कबीले के आगमन का इंतजार कर रही थी। जिन्नात की फितरत में वो शक्ति थी जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। उनके लिए ये वादियां कानून और ताकत की मिसाल थीं। जो ताकतवर होगा वही हुक्मरान होगा। उनकी सोच थी कि जितने बड़े सर होंगे उतने झगड़े होंगे। धीरे धीरे उनकी शक्ति और अकड़ ने जमीन पर हिंसा और जंग की शुरुआत कर दी। उस समय इस जमीन पर इंसान नहीं थे, न कोई शहर था, न इमारतें, न कोई टेक्नोलॉजी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं था। लेकिन सवाल उठता है कि जब इंसान नहीं थे तो इस जमीन पर कौन था? क्या ये पूरी तरह वीरान थी? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिना वजह नहीं होती। वक्त को पीछे घुमाएं तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बहुत पहले की कहानी है। इस दौरान पृथ्वी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। आज के वैज्ञानिक जब पुरातात्विक खुदाई करते हैं तो उन्हें विशाल हड्डियां और जीवाश्म मिलते हैं। इन जीवाश्मों को वैज्ञानिक डिनोसॉर कहते हैं। वे विशाल जानवर थे जिनकी कदमों से जमीन कांपती थी। कुछ बड़े परिंदे हवा में उड़ते थे और समुद्र में खौफनाक जीव तैरते थे। ये सच है कि अल्लाह ने ऐसा सब कुछ पैदा किया जो हमारे ज्ञान से बाहर था। ये डिनोसॉर और विशाल जीव अल्लाह की कुदरत का एक हिस्सा थे। वे यहाँ रहते, अल्लाह के दिए भोजन पर निर्भर रहते और फिर अपनी मियाद पूरी करके मिट जाते। उनके पास किसी तरह की तासीर या इख्तियार नहीं था। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी मौजूदगी में अल्लाह की तारीफ करना था। फिर समय आया जब इन विशाल जानवरों का दौर खत्म हुआ। प्राकृतिक बदलाव, मौसम के परिवर्तन, समुद्र के रास्ते बदलना और अल्लाह की इख्तियार की वजह से उनका अस्तित्व मिट गया। अब ये जगह एक नई मखलूक के लिए तैयार हो रही थी। ये नई मखलूक थी जिन्नात। कुरान पाक की सूरह अल हिज्र आयत 27 में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जिन्नात को आग से पैदा किया जिसमें धुआं नहीं होता। ध्यान दीजिए, इंसान मिट्टी से बनाए गए। मिट्टी ठंडी और जमने वाली होती है। फरिश्ते नूर से बनाए गए, लेकिन जिन्नात आग से बनाए गए। ये आग तेज और जलने वाली थी। इसी वजह से उनके स्वभाव में गर्मी, गुस्सा और जज्बात की भरमार थी। जिन्नात को अल्लाह ने फ्री विल दी, यानी उन्हें ये शक्ति दी गई कि वे चाहें तो नेक बन सकते हैं या बुराई चुन सकते हैं। ये पहली बार था जब किसी जीव को इतनी आज़ादी और ताकत मिली। फरिश्तों को ये देखकर आश्चर्य हुआ। जानवरों को इस तरह का इख्तियार नहीं मिला था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। जिन्नात ने अपनी आबादी बनाई, उनके जोड़े बने, उनके शहर बसे। उनके पास इंसानों जैसी सीमाएं नहीं थी। वे आसमान में उड़ सकते थे, भारी चीजें उठा सकते थे और समुद्र तथा जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। लेकिन जब आबादी बढ़ी तो लालच और हसरत ने उनके दिलों में बीज बो दिए। ख्वाहिश और ताकत ने उन्हें बर्बर बना दिया। विभिन्न कबीलों के बीच लड़ाई शुरू हुई। कोई एक बड़ा बनना चाहता था और कोई उस पर हुक्म करना चाहता था। धीरे धीरे जमीन पर फसाद फैलने लगा। कुरान में जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खलीफा बनाऊंगा, तो फरिश्तों ने डर व्यक्त किया। उन्होंने कहा, है अल्लाह, क्या तू ऐसे जीव को पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? उनके डर का कारण यही था कि उन्होंने जिन्नात का अंजाम देखा था। जिन्नात ने अल्लाह के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। उनके भीतर की आग और अकड़ उन्हें अंधा कर रही थी। उन्होंने न केवल नाफरमानी की, बल्कि जुल्म और ताकत का इस्तेमाल करके जमीन को रक्त रंजित कर दिया। उनके खतरनाक युद्ध और जलते हुए गोले जमीन पर भय और तबाही फैलाने लगे।
अंत में अल्लाह ने अपनी रहमत और जलाल के तहत फसाद फैलाने वाले जिन्नात को पकड़ने का हुक्म दिया। फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा गया। ये सिर्फ तस्बीह करने वाले फरिश्ते नहीं थे, बल्कि वे ताकतवर थे जो अल्लाह के आदेश से अजाब लाने के लिए आए थे। उनमें से एक जिन, जो बाद में इब्लीस बना, ने अपने आप को नेकी के रास्ते पर रखा। वो अदब और इबादत में मशगूल था, लेकिन बाकी जिन्नात जो सरकश थे, उनका मुकाबला अल्लाह के फरिश्तों से हुआ। उनके अहंकार और ताकत की सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। जंग इतनी शदीद थी कि बाकी जिन्नात अपनी जान बचाने के लिए वीरानियों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर भाग गए। यही कारण है कि आज भी जिन्नात का बसेरा समंदरों और दूर दराज के इलाकों में होता है। जमीन को जालिमों से साफ कर दिया गया। अब समय आया था इंसान के लिए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वो खलीफा बनाएगा। ये खलीफा मिट्टी से बनाया जाएगा, जिसमें ज्ञान, समझ और इख्तियार होगा। वो इंसान जिन्नात की तरह फसाद नहीं करेगा। वो नेकियां करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा और इंसानियत की राह दिखाएगा। इस प्रकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उन्हें इल्म सिखाया, उन्हें समझ और शक्ति दी। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम के सामने झुक जाएं। सभी ने झुककर इबादत की, सिवाय इब्लीस के। उसने अकड़ दिखाई और कहा, मैं आग से हूं और ये मिट्टी है। इसी वजह से उसे दुत्कार दिया गया और वो शैतान बन गया। इंसान से पहले की दुनिया की ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं बताती, ये हमें हमारे असली मकाम, हमारी जिम्मेदारी और अल्लाह की रहमत याद दिलाती है। अल्लाह ने जिन्नात की हुकूमत खत्म करके ये जमीन हमें दी। अब हम इस पर अल्लाह के खलीफा हैं।